जायसवाल जी। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची, जगन्नाथपुर, धुरवा के आसपास क्षेत्रों में जैसे मामानगर, लंका कॉलोनी, सुंदर नगर, भुसुर न्यू कॉलोनी, बर झोपड़ी, जगन्नाथपुर, खटाल, लीची बगान, मौसी बाड़ी एवं हटिया स्थित नायक बस्ती जैसे अनेक स्थान पर गरीब जनता काफी वर्षों से अपना झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास करते आ रहे हैं। इस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब जनता, रिक्शा चालक, दूसरे घरों में काम करने वाले प्लास्टिक कचरा चुनकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इन लोगों की आर्थिक इतनी दयनीय स्थिति है कि ये झुग्गी झोपड़ी का ना तो मरम्मती करा सकते हैं, ना ही पुनर्निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में विभागीय योजना अंतर्गत झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची के तरफ से उक्त स्थान पर रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाए जाने का प्रावधान है, जिस कारण झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची के तरफ से झुग्गी झोपड़ी हटाने एवं तोड़ने हेतु बार बार नोटिस दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन स्थानों में वर्षों से निवास कर रहे गरीब जनता पूर्ण रूप से बेघर हो जाएंगे। विभागीय योजना अंतर्गत उस स्थान पर बनाए जाने वाले रेसिडेंशियल फ्लैट या मकान को यहाँ के गरीब जनता खरीदने में असमर्थ होंगे। ऐसी स्थिति में वर्षों से यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब जनता को अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर जीवन गुजारना पड़ेगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि जगन्नाथपुर, धुरवा के आसपास क्षेत्र जैसे मामानगर, लंका कॉलोनी, सुंदर नगर, भुसुर न्यू कॉलोनी, बर झोपड़ी, जगन्नाथपुर, खटाल, लीची बगान, मौसी बाड़ी एवं हटिया स्थित नायक बस्ती में वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीब जनता को यथावत उसी स्थान में निवास करने हेतु विचार करने का यह सरकार से अभिस्ताव करती है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय ने जिन लोगों के प्रति अपनी भावनाएं प्रेषित की है, उससे सरकार भी वास्ता रखती है। अध्यक्ष महोदय, यह जो भवन निर्माण कार्य चल रहा है और जो नोटिस उनको जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें भागीदारी में किफायती आवास, यह एक योजना है जो केंद्र प्रायोजित है। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रति आवास 1.5 लाख रुपये केंद्र का अंशदान, 1 लाख रुपये राज्य सरकार का अंशदान और शेष राशि 24:76 में लाभुक का अंशदान के आधार पर लोगों का आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसके आलोक में 1232 यूनिट के लिए 134 करोड़ 77 लाख 75 हजार और 3168 यूनिट के लिए 333 करोड़ 41 लाख 98 हजार रुपया स्वीकृत किए गए। अध्यक्ष महोदय, और संबंधित एजेंसी के द्वारा लोगों को जानकारी भी दी गई है, आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग समर्थ हैं, जो लोग ये किफायती आवास लेना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, वो जरूर अपने जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उसकी वैधता को हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं माननीय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये विभागीय संकल्प जो है 5382 2 नवंबर 2018 उसके आलोक में ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है और ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है और जिसमें हमने सारा कुछ जानकारी माननीय को सदन को दिया। अध्यक्ष महोदय, और रही बात जो गरीब आदमी है जो वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं और माननीय के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, इस राज्य के 3 करोड़ 40 लाख जनता में वो भी शुमार हैं, तो किसी को भी सरकार गुजारने का प्रयास नहीं करेगी, उन्हें बार बार अनुरोध करेगी, उनको अवसर प्रदान करेगी और जो भी रास्ता हो हम
ये आवास है कि इतने रिहायशी इलाकों में जिसका सेल डीड भी ट्रांसफर हो चुका है, 306 एकड़ सम डिसमिल है, और उसके लिए चूंकि नोटिस जाने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं पाई जा रही है, तो काम भी जो समय था 3 साल के अंदर पूरा करना था, उसमें विलम्ब हो रहा है। किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे, योजनाएं आए, हम माननीय से और लोगों से कहेंगे कि सहयोग करें, और सरकार भी संवेदनशील है, किसी को यूं ही बेघर करना हमारा मकसद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम आग्रह करेंगे कि इन सब तथ्यों को जानने के बाद अपना विस्तार प्रस्ताव वापस लें। सभापति महोदय, जवाब में जो मंत्री जी बोले संवेदनशील मंत्री हैं, लेकिन ये जो जवाब आया है कि परंतु उक्त भूमि पर अवैध रूप से रह रहे लोग द्वारा उसे खाली नहीं करने के कारण आवासीय योजना बाधित हो रहा है, जो जनहित के विरुद्ध है। मेरा आपके माध्यम से यही सरकार से आग्रह है कि वहां 2-3 तरह की जमीन है। आपका मकसद या कोई भी सरकार का मकसद है कि गरीबों को आवास देना, उसको जीवन को ऊपर उठाना, उसको बिना वजह नहीं परेशान करना। जहां पर खाली जमीन पड़ा हुआ है, राज्य सरकार ने 300 एकड़ जमीन लिया है। अभी राजेश जी एचईसी के सरप्लस लैंड के बारे बोल रहे थे, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई 2013 में लारा कानून केंद्र सरकार में यूपीए के समय आया, और एचईसी का मामला 60 साल पुराना 1960 का है, तो वो कानून इंप्लीमेंट उसमें नहीं हो सकता है, रैयतों को जमीन वापस नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा मामला है। यहाँ पर मामला ये है कि 306 एकड़ राज्य सरकार ट्रांसफर कराई है, उसमें झुग्गी झोपड़ी जो बना हुआ है। मेरा आपसे मंत्री जी केवल इतना अनुरोध है कि वहां पर जो रह रहे हैं 25,000 की आबादी रह रही है। आप खाली जमीन में अभी यहाँ पर 1100 गरीबों के लिए लाइट हाउस बना है, जो वहां के लोग, पूरे रांची शहर के आसपास के लोग लॉटरी में 5-5 हजार रुपया दे के उनको मिला। मेरा यही आपसे निवेदन है, जो जहां है, जैसे स्थिति में है, घर बना के है, उतना एरिया को चिन्हित करके 25,000 लोगों को आप जमीन दे दीजिए। उस पर वो घर भी उनका बना हुआ है, सड़क नाली बिजली पानी हम लोग बना दिए हैं, और सरकार का पैसा भी बचेगा। उनको घर बनाने के लिए नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अनुरोध करूंगा जमीन का कुछ सरकार को, आप खरीदे हैं तो कुछ पैसा भी हम लोग दिलवा देंगे। एक प्रपोजल ये है, और ये प्रपोजल कोई नया नहीं है। आप देखिएगा पूरा एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई में धारावी है, उसको रेगुलराइज किया गया है। आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के सभी झुग्गी झोपड़ी जो क्षेत्र है, जो स्लम एरिया है, उसको रेगुलराइज किया गया है। मेरा रेगुलराइजेशन का मतलब ये है, जो जिस स्थिति में है, जितने जमीन पर है, जितना मकान बना हुआ है, आप उसका अंचल पदाधिकारी टीम लगा के सर्वे करा लो, आप उसको उसी हालत में जमीन का पट्टा दे दीजिए, वो मालिक भी हो जाएंगे। कल अगर उनको पैसा लगाना होगा, वो अपना पैसा लगा के धारवी जैसा, दिल्ली जैसा अपना बना लेंगे। और रहा जो आपका केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें आपने कहा कि 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख राज्य सरकार, और बाद बाकी जो लाभुक लेंगे वो बैंक से इंस्टॉलमेंट करा के ले लेंगे, वो दूसरी योजना है। तो आप उसको जहां खाली पड़ा जो 300 एकड़ में है, आप वहां बनाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। अब आपका नोटिस आवास बोर्ड बार बार दे रहा है। आप गरीब के तरफ से दर्द को समझिए। जैसे ये नोटिस पहुंचता है, वहां पर बस्ती के लोगों का नींद उड़ जाता है। बच्चों का एग्जाम जो होता है, एग्जाम डिस्टर्ब हो जाता है। शादी ब्याह का डेट फिक्स है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। 1-2 घटना मैं जानता हूं जो हार्ट अटैक आने से आदमी का स्वर्गवास हो गया। पहला नंबर, आप स्पष्ट कर दीजिए कि जो यहां पर जिस स्थिति से झुग्गी झोपड़ी में है, सरकार उसको नोटिस अब नहीं देगी, उनको रेगुलराइज करने का प्रयास करेगी। और दूसरी बात, जहां खाली जमीन है, आप लाइट हाउस बनाइए, वहां पर जो गरीब, और ये केवल
इस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, पूरे राजधानी आसपास के लोगों के लिए है। आप वहां पर अप्लाई कीजिए, लॉटरी होगा, जिनका किस्मत होगा निकलेगा और वो पाएंगे। तो बस यही 2 आग्रह है। माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छा से सवाल का जवाब दिए, चिंता भी गरीबों की किए, आपका मन भी ये बोल रहा है कि उनको उजाड़ा नहीं जाए, लेकिन ये नोटिसबाजी को बंद करा के सरकार उसको क्या रेगुलराइज कराएगी, हाँ या नहीं? सभापति महोदय, मैं माननीय को कहना चाहूंगा कि इस संबंध में उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाएगा और विधि सम्मत समाधान निकाला जाएगा। ले लीजिए वापस। सभापति महोदय, ये तो लेना ही है। मेरा यही अनुरोध है सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कि दिल्ली में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में वहां के लोगों को रेगुलराइज किया गया, महाराष्ट्र में धारवी को रेगुलराइज किया गया, कई स्टेट में इस तरह का हुआ है। आप इसको तोड़ के वहां घर मत बनाइए, आप घर बनाइए बगल में, वहां भी वहीं पे बन रहा है। आप जाइएगा जगन्नाथपुर से, अभी बढ़िएगा विधानसभा से तो बाएं तरफ आप देखिएगा हाई टावर बिल्डिंग है, लेकिन अगल बगल पूरा बस्ती है। वो बस्ती रहने दीजिए, फिर और जो जमीन खाली है आप वहां हाई टावर बनाइए। लेकिन ये जो आवास बोर्ड बार बार नोटिस दे रहा है और बार बार पुलिस फोर्स वहां पहुंच रहा है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हम लोग वहां जा रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उच्च स्तरीय जब तक निर्णय नहीं लेती है, ये नोटिस देना सरकार बंद कराएगी कि नहीं कराएगी? इतना बोल दीजिए कि भाई नोटिस नहीं जाएगा जब तक सरकार इस पर निर्णय लेगी, बस शांति से सोएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रावधानों के अनुसार उच्च स्तरीय समीक्षा कर ली जाएगी और जो गरीब है, जिसकी चिंता से माननीय ने सदन को संज्ञान दिया, अध्यक्ष महोदय, उन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। अनुरोध करता हूं कि विस्तार प्रस्ताव वापस नोटिस नहीं ना भेजिएगा? समीक्षा करा लेंगे उसके प्रावधानों के अनुसार। तब तक नोटिस नहीं ना भेजिएगा? नहीं, समीक्षा के उपरांत जो उपाय हैं, जो प्रावधान है और जिन राज्यों का आपने उल्लेख किया, उन राज्यों की विवरणी भी राज्य सरकार मंगा लीजिए। तब तक नोटिस बंद करा दीजिए, बस इतना निवेदन है। बस ये एक सरकार संवेदनशील है माननीय, आप तो संवेदनशील और है तो बात आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वापस ले लीजिए। चलिए।